अष्ट मूल गुणों में ये मूल गुण हैं श्रावकों के। यदि मूल ही नहीं होगा तो गुण कहाँ से आ जाएंगे? क्या गन्ने के बिना गुड़ बनता है? क्या गन्ने के बिना शक्कर बनती है? क्या जड़ के बिना कोई पेड़ होता है? क्या नींव और फाउंडेशन के बिना कोई मकान बनता है? आज इतने सारे श्रोता हमारे बीच में बैठे हुए हैं और आप सब लोग चैनल पर भी मुझे सुन रहे हैं। क्या मूल गुणों के बिना कोई श्रावक हो सकता है? इसके लिए मध्य मास मधु ये 3 का त्याग की बात कर रहा हूं। कृत कार्य तन्मोदना से इसका त्याग होना चाहिए। जिन चीज़ों में अल्कोहल पड़ा हो, जिन दवाइयों में, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो, इसका भी ध्यान रखें। कुछ व्रती महिलाएं भी बैठी हैं। यदि आप बाजार की दवाइयाँ खाती हैं तो आपके व्रत नहीं पल सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में भी शहद पड़ी रहती है। उनके कंटेंट्स आप समझ लें, उसको आप देख लें। आप संयम के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसी प्राणिज दवाइयाँ भी हैं, वे एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, इनका परहेज रखें। पंचोदंबर फलों का त्याग करें। आजकल लोग अंजीर को ड्राई फ्रूट्स में लेने लगे हैं। अंजीर की उत्पत्ति असंख्य जीवों के साथ होती है और उन्हें फिर प्रोसेस करके दबा के माला के रूप में प्रो करके और तुम्हारी प्लेटों में जब लगाया जाता है, तुम उसे खाते हो चाव से। ये असंख्य जीवों की हिंसा का कारण है। उमर पाकर कटुमर, ये अंजीर का फल कटुमर है क्योंकि वो पेड़ को फाड़ के पैदा होता है। ऐसे फलों को नहीं लेना चाहिए जो बिना फूल के हों। अष्ट मूल गुण ये श्रावकों के मूल गुण हैं। जैसे तुम्हारे मूल गुण हैं, वैसे साधु संतों के भी मूल गुण, ये गुण ही मूल है, हमारी जड़ है, हमारा फाउंडेशन यही है महाराज। जितने अपने मूल गुण अच्छे परिपक्व रहेंगे, उतनी तुम्हारी चर्या अच्छी निखरेगी, उज्जवल चर्या बनेगी। शास्त्रों में उपेक्षा संयम, अपहृत संयम की बात की है। जिस संयम में संसार से दूर रह करके, जिन कल्पी मुद्रा को धारण करके, वनों में रह करके, जंगलों में रह के, गिरी कंदर आदि पर्वत की श्रृंखलाओं में रह करके, नदी या तालाब या समुद्र के किनारे बैठ करके आत्म ध्यान पूर्वक जो तपस्या संयम किया जाता है, उसका नाम उपेक्षा संयम है। एक और संयम होता है जिसे हम अपहृत संयम कहते हैं। वो अपहृत संयम प्रासुक बसितिका और भोजन आदि बाह्य साधन जिनके स्वाधीन ज्ञान चारित्र रूप समभाव वाले मुनि के जंतु आ जाने पर उस स्थान से स्वयं दूर हो जाते हैं, वो अपहृत संयम है। 3 प्रकार के साधु होते हैं। उन 3 प्रकार के साधुओं में सबसे श्रेष्ठ साधु वो होते हैं जो जीव जंतु आने पर खुद दूर हो जाए, उन्हें कुछ ना करें। दूसरे वे साधु होते हैं जो अपनी पिंची से उन्हें परिमार्जन करें और फिर वहाँ पर आना जाना उठना बैठना करें। और तीसरे वे होते हैं जो बिना पिंची के ही फूंक मार के या दूसरे और किसी तरीके से उन जीवों का परिहार करते हैं। वे तीसरे प्रकार के हैं। सबसे उत्कृष्ट है अपन उस स्थान से दूर हो जाओ। मध्यम मार्ग है पिंची से परिमार्जन करो, और वो जघन्य मार्ग है। पिंची काय के लिए दी है? पिंची से जीव जंतु का परिहार ना करके किसी कपड़े आदि से करना, फूंक मार के हटाना। कभी कभी तो हमने देखा है बहन जी कि कई लोग हाथ से या पांव से भी उस जीव को बाजू में करते हैं।
यदि तुम्हारे हाथ से या तुम्हारे पांव की रगड़ से जीव मर जाएगा, बोलो वो पाप किसको लगेगा? इन पापों से बचने के लिए हमारे लिए यह पिंची देह है, जो पिंची तुम्हारे संयम का सबसे बड़ा उपकरण है। इसका मतलब ये किसी दूसरे के सिर पर ठोकने के लिए नहीं है। इसको आप अन्यथा मत लें, समझ करके लें। इस बात के लिए आशीर्वाद तो तब फलीभूत होता है जब हमारा संयम फलीभूत हो। आशीर्वाद तो तब किसी के लिए लगता है जब हमारा चारित्र उच्च कोटि का हो जाए, फिर तो इसे किसी के लिए मारने की जरूरत नहीं है। आपकी इतनी मुद्रा, अभय मुद्रा ही दूसरे के कल्याण के लिए पर्याप्त है। मुझे अपहृत संयम के बारे में बहुत विस्तार के साथ बोलना है, किंतु कभी और समय मिलेगा तब इसकी मैं चर्चा करूंगा। आज सिर्फ आपको संयम के लिए मैं इतना ही कहता हूं, अपनी इंद्रिय और मन को बस में करो। प्राणी हिंसा हो उससे आप विरक्त रहो, अपने खान पीन और भोजन की शुद्धि रखो। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है दुखों एवं कर्मों का क्षय, बोधि की प्राप्ति एवं भगवान के गुणों की प्राप्ति हमें संयम से हो सकती है। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमोकार स्टार बनी है शची जैन, पता महावीर कॉलोनी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट, चांदवड़, नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।